ओके, मतलब बाय बर्थ भी ये सिचुएशन आ सकती है, तब तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है। अच्छा, होम्योपैथ में कैसा इलाज? यहाँ जो भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं वो किस स्टेज तक अक्सर आते हैं? शादी के लिए भी लोग मना कर रहे थे कि शादी नहीं कर सकते क्योंकि आगे चल के ट्रीटमेंट हमें ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल, शारीरिक ही नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ जाती है। पेशेंट बहुत मेंटली फिजिकली एकदम टूट चुकी थी। अब जब वो आई, हमारी किडनी खराब हो गई है तो क्या ये इम्प्रूव हो सकती है? हमारा जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्या वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता है? स्पेशली भारत होम्योपैथी के पेशेंट के लिए या मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब पेशेंट के लेवल्स कम होते हैं। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर ने हमें सजेशन दे दिया कि अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, अब आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। पेशेंट डायलिसिस पे है, वो हर जगह से अपना इलाज करा के लास्ट मोमेंट पे वो भारत होम्योपैथी में आते हैं ये सोच के कि चलो हर जगह इलाज करा लिया तो एक बार यहाँ से करा ही लेते हैं। वो और भी ज़्यादा खराब होगा, यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, जीएफआर उतनी ही तेजी से आपका डाउन आएगा। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो फिल्टर करने के साथ में कई ऐसे काम करता है जो कई बार आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर किडनी एक बार ख़राब होना शुरू हो जाए, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाए या आपको डायलिसिस की सलाह दे दी जाए, तब जो चिंता होती है वो शायद कोई और मरीज़ या कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जब भी हम होम्योपैथ की बात करते हैं तो कई सारे नाम हमारे सामने आते हैं और भारत होम्योपैथ जो है उनमें से एक नाम है। और वहीं अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ भारत होम्योपैथ की एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर कंचन सिंह, जिन्हें 10 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कंचन जी नमस्कार। और आई नो कि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है पेशेंट्स के साथ, हमेशा ही रोज़ का ये काम है। और पेशेंट्स के सबसे ज़्यादा क्या सवाल होते होंगे आपके जब वो किडनी पेशेंट आपसे मिलने आते हैं? तो सबसे पहले जो उनका सवाल होता है कि क्या हमारी किडनी ख़राब हो गई है तो क्या ये इम्प्रूव हो सकती है? हमारा जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्या वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये सबसे पहला उनका सवाल होता है। अच्छा, जैसे किडनी की जब हम बात कर लेते हैं, किडनी की समस्याओं की बात करते हैं, तो इसके होने के पीछे का क्या कारण है, इसे समझते हैं हम पहले। देखिए, किडनी जो है वो ख़राब इसलिए होती है जब हमारी किडनी की कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि समझ लीजिए कि किडनी की जो कार्य करने की क्षमता है वो खो गई। अच्छा। अब जो किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, उनको किडनी बाहर निकालती है हमारे शरीर से यूरिन के जरिए। इसके अलावा जो किडनी का और भी महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो हमारे फ्लूइड को बैलेंस करती है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करती है और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर को वो नियंत्रित करती है, यानी कि कंट्रोल करती है। जब यही काम किडनी नहीं कर पाती है तो धीरे धीरे किडनी की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे के बहुत ही रीजंस होते हैं, कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 80-90 जो परसेंटेज दिखा जाता है वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पीकेडी हो गया या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, जैसे नेफ्रोपैथी हो गया, आईजीओनेफ्रोपैथी हो गई। ये भी एक रीजन है कि आपकी किडनी खराब हो सकती है। इसके आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया पेन किलर लेना। हर छोटी छोटी चीज हो गई, सर में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, बिल्कुल स्टेरॉइड्स ले लिया। जैसे आजकल लोग जिम जा रहे हैं, ठीक है, वो स्टेरॉइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं उनका मसल जो वो बिल्डअप हो और वो देखने में अच्छा लगे। लेकिन यही स्टेरॉइड उन्हें नहीं पता कि आगे चल के आपकी किडनी को खराब कर रही है। बिल्कुल सही है। हमारा लाइफस्टाइल भी एक सबसे बड़ा कारण इसमें रहता है कि हम जिस तरीके का खान पान रखते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या गलतियां लोग कर रहे हैं? देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल कंफर्ट जोन, यानी कि एसी लगा है तो एसी में रहेंगे, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई वर्कआउट नहीं करना है, योगा मेडिटेशन कुछ भी नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी किडनी को रिस्पॉन्सिबल है खराब करने का वो है जंक फूड। अगर आप जंक फूड खाएंगे इससे आपका बीपी और शुगर बढ़ेगा, और जैसे ही बीपी और शुगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो समझ लीजिए आपको किडनी आपकी जानी ही जानी है। सिर्फ किडनी नहीं, इसके अलावा और भी जो ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर।
ओके। जंक फूड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वयस्कों में ज़्यादा तौर पे देखा जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, किडनी जो फेलियर की बात हम कर रहे हैं या किडनी में इशू आने की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ बुजुर्गों में देखा जाता है या फिर वो बालावस्था में भी हो सकता है, टीनेजर्स, किस में कैसे होता है? किसी को भी हो सकता है किडनी की बीमारी। अच्छा, जो मतलब बॉर्न अगर है तो वो बाय बर्थ भी किसी को होता है? बाय बर्थ भी हो सकता है कि अब बाय बर्थ ऐसे तब होता है जब आपकी एक ही किडनी है, ठीक है, और जेनेटिक चली आ रही है आपके घर में, यानी कि फर्दर टू फर्दर फादर को है, फादर के फादर को है, तो वो जीन्स में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा। अगर बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है तो आगे चल के किडनी इफेक्ट होनी ही होनी है। ओके, मतलब बाय बर्थ भी सिचुएशन आ सकती है, तब तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दवाइयों वाला एक दौर चला हुआ है, किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी हुई दवाई खा ली हमने, एक जड़ी बूटियों का ऑप्शन भी मरीजों के पास रहता है। अच्छा, होम्योपैथ में कैसा इलाज है? देखिए, होम्योपैथी में तो जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, भारत होम्योपैथी में हमने अनगिनत पेशेंट को किडनी बीमारी से सही किया है, चाहे उनकी डायलिसिस हो रही थी, चाहे उनके क्राटिनिन बढ़े हुए थे, यहाँ तक कि उन पेशेंट को भी हमने ठीक किया हुआ है, भारत होम्योपैथी ने ठीक किया है, जो जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आपको डायलिसिस की ही ज़रूरत है, अभी डायलिसिस कराइए, आगे चल के आपकी ट्रांसप्लांट ही ज़रूरी है, तो एटलीस्ट कोई डोनर ज़रूर देख लीजिए। ऐसा सजेशन दे दिया? बिल्कुल, ऐसे सजेशन दिए गए हैं, और ऐसे पेशेंट घबराते हैं जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं, भारत होम्योपैथी की वीडियोस देखते हैं, तो वो हमसे कंसल्ट करते हैं, वो ऑनलाइन में मेडिसिन लेते हैं, प्लस ओपीडी में मुझसे मिलते भी हैं। अभी केस देखा जाए तो हमारे एक पेशेंट है अनीश नायर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उनका पहले जो क्राटिनिन था वो 5.3 के करीब था, विद इन 15 डेज, सिर्फ 15 दिन में 3 के करीब आ गया। कितना क्रिएटिनिन था इनका? 5.3, आप देख भी सकते हैं। मैं देख सकती हूँ, बिल्कुल 5.3 हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। 5.3 इनका क्रिएटिनिन था और विद इन 15 दिन में सिर्फ 3.96 पे आ गया। सिर्फ मात्र 15 दिन की दवाइयाँ ही उन्होंने हमसे कंटिन्यू की। उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि हाँ उनके लेवल्स कम हो गए, वो खुशी के मारे, तो वो उनके वर्ड्स भी नहीं निकल रहे थे कि डॉक्टर्स ने बोला कि डायलिसिस कराइए। डायलिसिस पेशेंट नहीं कराना चाह रहा था, क्योंकि पेशेंट्स को भी पता है नहीं कराना कि अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गई तो वो कभी बंद नहीं हो सकती, और डायलिसिस के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या प्रोसेस अपनाया, क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस था इनके साथ, अनीश जी के साथ अपने अपनाया यहाँ पे? देखिए, जो हमारा प्रोसेस होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने का, भारत होम्योपैथी की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा वाइटल फोर्स, यानी कि जो आपकी जीवन की शक्ति है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब वो क्यों डिस्टर्ब हुई है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो उसके पीछे का रीज़न बहुत है। आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, बीपी शुगर क्यों आया, इसके पीछे का भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा। आपकी लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस है, आपका स्लीपिंग पैटर्न है कि आप कैसे सो रहे हैं, क्या आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं। बीपी और शुगर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। जब आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया तो किडनी की डिजीज़ होनी जाहिर सी बात है। हम सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, स्पेशली वाइटल फोर्स पे हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का जो फिजिकल क्या कह रहा है, मेंटल स्टेटस क्या है अभी पेशेंट का, इमोशन, उसके अंदर इमोशंस कैसे हैं, किस चीज़ को लेकर उसने इतना स्ट्रेस लिया, किस चीज़ के वजह से आके उसकी प्रॉब्लम आई है, उस मद्देनजर रखते हुए मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। पेशेंट को कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन देती हूँ और रिजल्ट आपके सामने ही है। कस्टमाइज का मतलब क्या? कस्टमाइज का मतलब ये है कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, उनके लाइफ में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो पेशेंट को बॉदर किया और किडनी जैसी समस्या जो है वो पैदा हुई पेशेंट को। मैं सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाती हूँ। हमारे पेशेंट है के मिश्रा, उनका क्राटिनिन 7 था, ये भी विद इन 15 डेज में इनका भी क्राटिनिन 3.09 हो गया, आप देख सकते हैं। 3.09 बिल्कुल, कितने दिनों के अंदर? ये भी 15 डेज में ही हुआ। ये 15 दिनों के अंदर में ये 7 से 3 आ रहा है, ये 15 से 3 आ रहा है या 2 आ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विद अदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो जो आपने कहा कि वाइटल पे काम किया जाता है, जो जड़ों पर काम किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है,
तो इसके साथ साथ आप और क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं पेशेंट को उनके लाइफस्टाइल वगैरह को लेकर? इसके साथ साथ कस्टमाइज मेडिसिन तो हम दे ही रहे हैं, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री को देख के, फिजिकल मेंटल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ हम पेशेंट के डाइट पे भी फोकस करते हैं। अच्छा, एलोपैथी डॉक्टर्स की ही बात कर ले या अदर मैपैथी की ही बात कर लूँ, तो वो पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो डाइट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको हेल्दी बनना है, अपनी किडनी को दोबारा फंक्शनिंग पे लाना है, अपने क्राटिनिन को डाउन करना है, तो डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही मैटर करती है। स्पेशली भारत होम्योपैथी के पेशेंट के लिए या मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है जब पेशेंट के लेवल्स कम होते हैं, पेशेंट आते हैं, कहते हैं धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने एटलीस्ट, डॉक्टर ने हमें सजेशन दे दिया कि अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, अब आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, आपने हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचाया। तो डाइट में ज़रूर अपने पेशेंट को कस्टमाइज़ करके देती हूँ। हर मेरे पेशेंट की जो डाइट चार्ट होती है वो पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से होती है, रिपोर्ट के हिसाब से, हर पेशेंट की अलग अलग मैं डाइट प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल, खुशी होना जाहिर सी बात है जब पेशेंट ठीक हो रहे हो। अच्छा, जैसे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ये बात पता ही नहीं चलता कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कब 0 से 5 पर या 6 पर पहुंच चुका होता है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे कोई भी किडनी मरीज से पहचान सकता है कि उन्हें किडनी की समस्या आगे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि शुरुआती के आखिर लक्षण क्या होते हैं। जब तक हमें लक्षण दिखाई देता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। पेशेंट स्टेज 2, 3rd एंड 4th पे भी पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि उनका GFR जो है वो 5 के करीब भी आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एटलीस्ट लक्षण जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी किडनी पेशेंट की, अगर उनके जो शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखेगा थकावट। थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो विषैला पदार्थ है यानी कि जो टॉक्सिन है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है, किडनी उनको फिल्टर करने में सक्षम ही नहीं है, तो उसमें कमजोरी महसूस होगी। थोड़ा सा भी आपने घर का काम किया, चाहे आपने ऑफिस का काम किया, इनकी आप मार्केट ही क्यों न चले गए, आपको थकावट फील होगी। दूसरा आपको सिम्टम्स नजर आएगा कि आपके पाँव में, आपके फेस पे स्वेलिंग दिख रही है। ये स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपका नमक है और जो पानी है किडनी उनको फिल्टर ही नहीं कर पाई। तो ऐसे कंडीशन में आपको सूजन भी दिखाई देगा और आपको एटलीस्ट आप थोड़ा सा ऐसे करके भी दबाएंगे कोई भी चीज़ पे। आप जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग आई है, अगर मैं इसको पुश करती हूँ तो ये अंदर की तरफ जाएगा, पिटिक अडेमा कहा जाता है इसको, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है, किडनी फिल्टर ही नहीं कर पा रही है। ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। साथ ही साथ नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, भूख की कमी हो जाना। किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि उनका वेट कम भी होना स्टार्ट हो जाता है और किसी पेशेंट में देखा गया है कि उनका वेट भी बढ़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, ये सिम्टम्स नजर आ जाते हैं पहले। हाँ, अगर आपको दिख गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है यूरिन में झाग आना, फोम दिखाई देना। ओके, अगर आपको ये फोम दिख रहा है तो आप तुरंत एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन कराइए, किडनी की जांच कराइए, पूरी बॉडी की जांच कराइए, तब आपको पता लगेगा कि आखिर फोम क्यों हो रहा है, क्या किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर फोम दिख रहा है, कंटिन्यू दिख रहा है, आपने यूरिन टेस्ट कराया है, हम यूरिन RM कराते हैं पेशेंट का, उसमें अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका प्रोटीन लीक हो रहा है, +1 है, +2 है, यहाँ तक कि ट्रेस भी अगर आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपकी किडनी के ऊपर आ चुकी है। बिल्कुल सही है डॉक्टर कंचन। विडंबना ये है हमारे देश की कि जब हमें पता भी होता है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम उसका जाके टेस्ट नहीं कराना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि, या ज़्यादातर, कि कोई बीमारी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्च आएगा, इलाज कराने में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस पर आपका क्या परसेप्शन है, इस तरीके की मेंटालिटी जो पेशेंट्स में अक्सर होती है? देखिए, मैं ऐसे लोगों को ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम्स अगर दिखता है, चाहे वो आपको फोम दिखाई दे रहा हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप बीमारी से ही ग्रसित होंगे, आपकी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सावधान रहना है कि बीमारियां जो हैं वो आपको घेरे नहीं। सही बात है, अपना ख्याल रखना बेहद बिल्कुल। जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट आते भी हैं मेरे OPD में, वो बोलते हैं मैम हम तो ठीक थे, हमें किडनी की प्रॉब्लम आई, तब हमें जाके पता चला कि हमें BP की प्रॉब्लम है। लेकिन किडनी की प्रॉब्लम तभी आपको आएगी जब बहुत लंबे समय से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इधर आपको शुगर है, या
बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लोगों को या पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि वो स्टेज 4 पर या स्टेज आगे भी जा चुके हैं, और कई बार ये भी सिचुएशन रहती है कि पेशेंट अलग अलग जगहों पर भी इलाज करा चुके होते हैं। यहाँ जो भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं वो किस स्टेज तक अक्सर आते हैं? क्या वो डायलिसिस के स्टेज पर हैं, या फिर वो ट्रांसप्लांट के स्टेज पर होते हैं, या स्टेज 1, 2 पर किस पर होते हैं? जब भी भारत होम्योपैथी में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी स्टेज हमेशा बढ़ के ही हुई होती है। पेशेंट डायलिसिस पे है, वो हर जगह से अपना इलाज करा के लास्ट मोमेंट पे वो भारत होम्योपैथी में आते हैं, ये सोच के कि चलो हर जगह इलाज करा लिया तो एक बार यहाँ से करा ही लेते हैं। लेकिन जब पेशेंट हमारे यहाँ से इलाज कराता है, भारत होम्योपैथी से इलाज कराता है, तो रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। जिस पेशेंट की डायलिसिस हो रही थी, जो पेशेंट बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, अब आप डोनर ढूंढ लीजिए। पेशेंट इतना डरा, इतना सहमा कि वो, जाहिर सी बात है कि आजकल डिजिटल का दौर चल रहा है, तो वो यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे, हर जगह एड्स ज़रूर देखते हैं, किसी न किसी हॉस्पिटल का एड्स देखते हैं। उसमें हमारे भारत होम्योपैथी का भी ऐड दिखा। बस उन्होंने एक चांस लिया कि हाँ, मैं यहाँ पे मौका देख के देते हैं डॉक्टर को कि हाँ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन देखा जाए तो पेशेंट आज पूरी तरीके से डायलिसिस से फ्री है। विद इन 3 मंथ में डायलिसिस मैंने फ्री कर दिया पेशेंट का। जो उनको चलने में दिक्कत आ रही थी, स्पेशली कि वो चल के नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया। जैसे ही उनकी पेशेंट चलना स्टार्ट किया, उसको भूख नहीं लगती थी, पेशेंट को भूख लगना स्टार्ट हुआ। सिर्फ डायरेक्ट मुझे डॉक्टर कंचन से ही बात करनी है, फोर्सफुली जब मैंने बात किया, पेशेंट बहुत खुश था कि मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है। जहाँ मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं हो सकता, अब ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत है, तो ट्रांसप्लांट से आपने मुझे बचाया, प्लस आपने मेरी डायलिसिस भी बंद कर दी, वो भी विद इन 3 मंथ में। आज पेशेंट बहुत खुश है। आप मेरे YouTube चैनल पे भी पेशेंट की केस स्टडी देख सकते हैं। बिल्कुल, हम उनके टेस्टिमोनियल्स हम देख सकते हैं। अच्छा, आपने जब आपसे जिक्र हो रहा था, स्टार्टिंग में आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि 10 वर्षों का आपको अनुभव है, और भारत होम्योपैथी में ही आपको 10 वर्षों का अनुभव है। यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट आपको याद हो जो आपके दिमाग में, जहन में बैठा हो, जिसकी डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो गई थी और वो पेशेंट रोता हुआ यहाँ पे आया हो? बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है, एक मेरी पेशेंट है साजिया, वो अल्टरनेट डेज पे उनकी डायलिसिस हो रही थी। उनके माता पिता सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हर एक दिन छोड़ के उनकी डायलिसिस हो रही है, और पेशेंट खुद डायलिसिस पे नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन उनको सिम्टम्स ही ऐसे थे कि यूरिन का आना बंद हो गया। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को डायलिसिस देना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेट डेज पे हो रही थी, ये भी नहीं कि हाँ 1 महीने ही हो गया, कंटिन्यू हो रही थी। एटलीस्ट 3-4 महीने वो अल्टरनेट डेज पे ही डायलिसिस चल रही थी पेशेंट की। पेशेंट जब आई मेरे पास, बहुत डरी, बहुत घबराई कि मैम मैं डायलिसिस नहीं कराना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ऐसा कोई मेडिसिन दीजिए, आपके बारे में हमने बहुत सुना है कि आपने पेशेंट को ठीक किया है। ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, और एटलीस्ट 1 महीने में उनकी जो अल्टरनेट डायलिसिस हो रही थी, उन्होंने खुद बंद कर दिया। मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही बंद कर दिया कि बंद कर दिया। और जब उन्होंने बंद किया, यूरिन का आउटपुट भी बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम पेशेंट बहुत हंसते हुए आए, फैमिली हंसते हुए आए कि मैम आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, क्योंकि उसकी अगले मंथ में शादी थी। शादी के लिए भी लोग मना कर रहे थे कि शादी नहीं कर सकते क्योंकि आगे चल के ट्रीटमेंट हमें ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल, शारीरिक ही नहीं, सोशल प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ जाती है। पेशेंट बहुत मेंटली, फिजिकली एकदम टूट चुकी थी कि अब जब वो आई तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, इस पेशेंट को ठीक करना है, चाहे मुझे कितनी से बेस्ट मेडिसिन ही क्यों ना मुझे कस्टमाइज करनी पड़े। बिल्कुल सही है। आखिरी मेरा सवाल आपसे डॉक्टर कंचन और होगा कि चूंकि हम अभी गुड़गांव में हैं, कई पेशेंट ऐसे भी होंगे जो कर्नाटक से होंगे, तेलंगाना से होंगे, और वो भी इलाज लेना चाहते हैं। इज़ इट पॉसिबल फॉर देम कि वो वहाँ से इलाज ले सके, या उन्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा? वहाँ से भी वो इलाज ले सकते हैं। कैसे ऑनलाइन कंसल्ट करके मुझसे आसानी से वो वहाँ पे भी अपनी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज भी भारत होम्योपैथी? बिल्कुल, जो पेशेंट हमारे ओपीडी में भी आना चाहते हैं, उनको मोस्ट वेलकम कि वो मुझसे आके ओपीडी में भी अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं। डॉक्टर कंचन, एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि क्योंकि बहुत से पेशेंट जो हैं वो दूर दराज भी रहते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ टिप्स भी हमें डॉक्टर्स दें, तो कोई टिप आप हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनके लिए देना चाहेंगे?
जी, मैं उनको ज़रूर देना चाहूँगी, मैसेजेस ज़रूर दूंगी उनको कि देखिए, अगर आप किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरना नहीं है। आप अपनी बीमारी से लड़ेंगे तो ही आप अपनी बीमारी पे जीत पाएंगे। अगर आप लड़ेंगे ही नहीं अपनी बीमारी से तो आप अपनी बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। सिर्फ दवाइयाँ ही आपके लिए नहीं बनी हैं, आपको डाइट भी फॉलो करना है, आपको योगा, मेडिटेशन, सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं डाइट की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आपकी किडनी जो है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कुछ भी खाएंगे तो किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी पे दबाव पड़ेगा, तो आपकी किडनी काम करने के बजाय और भी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो और भी ज़्यादा खराब होगा, यूरिया बढ़ेगा, क्रेटिनिन बढ़ेगा, GFR उतनी ही तेज़ी से आपका डाउन आएगा। तो आपको डाइट भी फॉलो करना है, आपको योगा, मेडिटेशन भी करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर नींद लेनी है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। और भारत होम्योपैथी तो है ही कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, ट्रीटमेंट को लेके डाउट हो रहा है, आप हर जगह से इलाज करा चुके हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप भारत होम्योपैथी में ज़रूर आइए, आपको रिजल्ट देखने को ही मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंचन, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी किडनी की समस्याओं के बारे में, और भारत होम्योपैथी की खासतौर पर जब हम बात करें तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, रिपोर्ट्स अभी आपने देखी है, और वो रिपोर्ट्स आप दोबारा से हमारे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बहरहाल अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।